काम तो कर ही रहे हैं, रिमोट पर चल रहे हैं। किसके? ललन सिंह उनके रिमोट हैं, कहीं अशोक चौधरी रिमोट हैं। वो अपना दिमाग उनका काम नहीं कर रहा है। आपका क्या विचार है बताइए। आज मैं इधर ही आ गया, कुर्ता पजामा वालों को एक जगह देखा तो मैंने कहा थोड़ा सियासी लोगों से गुफ्तगू की जा। आज का जो समय है सबसे ज़्यादा परेशान किसान है। किसान संबंधी कोई काम नहीं कर पाए हैं। आज यहाँ जाइए, बगल में रिकॉर्ड रूम है ना, आप अभी वहाँ अगर चले जाइए, कैमरा लेके देखिए, वहाँ कतार लगी होगी। एक नकल निकालने में 10,000 रुपया। पहले ये नहीं होता था। 2005 के पहले आप जाते, अगर आप नेता हैं या कोई वर्कर हैं, आप जाते वहाँ, आपको देखता हुआ किरानी चाहे कोई, तो आपको देख के आप अप्लाई करते हो, जो अति है उसको मिल जाता। आज अभी 10,000 रुपया वहाँ ले रहा है। अभी कल हमसे 2 आदमी मिला है, कहा कि हम 2 गो नकल लेना था तो 21,000 रुपया दे के आए हैं, तो नकल के लिए हमको कहा। लैंड सर्वे जो चल रहा है ना, लैंड सर्वे के चलते इतना जनता परेशान है ये काम के कि जिस विभाग में ज़मीन संबंधी जाइएगा वहाँ बिना पैसा के कहीं कोई उपाय नहीं। एक दाखिल खारिज पर जाइएगा 10,000 20,000। आप अधिकारी के यहाँ जाइएगा, अगर बोलिएगा तो कहेगा कि आप नेतागिरी बतिया रहे हैं, जेल भिजवा देंगे आप। यही तो दशा है यहाँ बिहार का। अब विकास आप कहते हैं, विकास ये रोड पहले नहीं थी क्या? पहले भी रोड थी। पहले कच्ची था तो सोलिंग हुआ, जो पिच होता था पिच हुआ, और जो बचा उसके बाद नीतीश जी उसमें बनवाए। को करा है कि नहीं? तो जो इनको 20 साल जब समय मिला और 20 साल में ये काम कहते हैं कि हम रोड बनवाए, तो भाई आपको काहे के लिए चुना गया था? काम के लिए ना चुना गया था। तो एक आप रोड का काम किए और कहते हैं कि हम विकास कर दिए, फलना के क्या किए? आप गांव में ना जाइए, आप किसान से बात कीजिए ना, किसान क्या कहता है। एक इंदिरा आवास के लिए अभी जाइए ना, वो दलाल रखे हुए हैं सभी पंचायत में, रोजगार सेवक है, कौन है, वो कहता है कि नहीं 5,000 रुपया दो तो नाम हम जोड़ेंगे। आप देखे होइएगा, आप ही का चैनल चलाया है, मैं भी देखा हूँ कि 5,000 रुपया मांग रहा है तो चहेट रहा है, चैनल वाला उसको फोटो खींच रहा है। ये तो दशा है गांव देहात का। आज लड़के ना देख ले, अगर नीतीश जी को अगर भाजपा से आज के डेट में वो हट जाए तो बुझिए कि कई % उनको वोट मिलेगा, उनका आता पता नहीं रहेगा। लोग तो कहते हैं भाजपा उनको अपने वोट की वजह से रखी हुई है, भाजपा की क्या मजबूरी है? तो भाजपा को पता चलेगा ना, भाजपा उसे हम ही नहीं कर रहे हैं, हम उस दल का नहीं है, लेकिन ये भाजपा को पता, भाजपा को बहुत नुकसान कर रहे हैं, ये बात नहीं है। और भगवान करे कि वो रहे भाजपा के जोड़े, समझे। और ये सब जो मुद्दा है बहुत ज्वलंत मुद्दा है, माने जमीनी स्तर पर। आई दारू कर रहे हैं, आप कहिए ना, अभी फोन करते हैं आपको, आपके यहाँ बोतल एक जगह आ जाएगा, इस जगह फोन पर आएगा, 1,000 रुपया दीजिए, 2,000 रुपये बोतल, पीछे बोतल बिका होगा, पी के बहुत होगा इस जगह जमा, समझे। एक बात बताइए, मैं जितने दिनों में आया हूँ, मैं कई जिलों में गया, करीब 7-8 जिलों में हो आया बिहार के। मैं रोज सुबह सो के उठता हूँ तो बिहार के किसी न किसी जिले में कहीं हीरोइन, कहीं चरस, कहीं ये पकड़ने, ये जो सूखा नशा बिहार में बढ़ा है क्या शराबबंदी के बाद? मैं ऐसे जानना चाह रहा हूँ। हाँ, बढ़ा है। शराबबंदी बंद होने से माने शराबबंदी के कारण हुआ है। जैसे उद्योग धंधा चालू उड़ता पंजाब हुआ, उसी तरह आज बिहार उड़ता बिहार हो गया है नशा के मामला में। स्मैक, चरस, जहाँ खोजिए वहाँ लोग पकड़ा रहा है। ये उड़ता बिहार न कहना, जैसे उड़ता पंजाब था वैसे आज बिहार उड़ता बिहार हो गया है नशा के मामला में। ये ट्यूब वाला व्हाइटनर लोग सूंघ रहे हैं, सुलेशन सूंघ रहे हैं, छोटा छोटा बच्चे। आई दारू से आमदनी किसको है? किसको आमदनी है? जो हजारों करोड़ का कारोबार बिहार में हो रहा है दारू का। आज जॉब चाहिए, आप ही मीडिया वाले हैं, फोन से मंगा दीजिए। एक बात है, और ये भी बात जान लीजिए भाई साहब, 2005 से और 10 साल रघुवंश बाबू ग्रामीण मंत्री थे, इसलिए ग्रामीण सड़क बन गया और उसी पर नीतीश कुमार ने बिना आचार प्रचार का 2010 का चुनाव जीता। और उसके बाद उनका हाल देखिए, लोग गरियाना शुरू किया। देखिए एक बात तो है, बिहार से सटे जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं, जैसे सासाराम हुआ, जैसे कि गोपालगंज हुआ, बक्सर हुआ, आरा हुआ, बेतिया हुआ, इन इलाकों में छपरा हुआ, सिवान हुआ, इन इलाकों में उत्तर प्रदेश की सीमा से शराब अवैध मात्रा में स्मगल की जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इन इलाकों में बहुत सारे घर आपको बॉर्डर पर पिछले 15-20 वर्षों में 9 धनाढ्य पैदा हुए हैं। कहते हैं कि शराब के ठेकों से उस इलाके के लोगों ने अवैध रूप से बहुत कमाई की है।
ठीक इसी तरह से अगर आप नेपाल के सटे इलाकों से देखें तो वहां नेपाल से स्मगल करके शराब लाई जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार के किसी भी जिले में आप चाहें तो आपको शराब उपलब्ध हो सकती है। ये बात अलग है कि 3 कत्ते न्यू जनरेशन जो हमारा बच्चा है इस शराबबंदी के चलते बर्बाद है। स्मोक सूंघ रहा है, सुलेशन सूंघ रहा है, बहुत ये न्यू जनरेशन को शराब पीना चाहिए। शराब नहीं, शराब अगर चालू था ना तो उससे कोई अंतर नहीं था, न्यू जनरेशन को कोई मतलब नहीं था, आम जनता सब अपन। लेकिन वो एक ऐसा फैसला है जिससे 50% महिलाएं 50% आबादी वो तो खुश रहती है कि नीतीश जी ने। नीतीश कुमार की भाषा है, कोई महिला को आप महिला से जाकर पूछ लीजिए, महिला का हस्बैंड जो है वो अति सूंघ रहा है, चरस सूंघ रहा है और बर्बाद हो रहा है। और सरकार की राजस्व तो जाइए रही है ना, अब प्लस जनता भी बर्बाद है दारू बंदगी के चलते, जनता खुश नहीं है। और गांव में जाइएगा ना, गांव का सारा लड़का पढ़ने वाला जो है बैग में 2 बोतल धर लेता है, समझिए, पीठ पर टांग लेगा, पुलिस देखती है कि इसमें नहीं है, वो पढ़ने नहीं जाता है, वो बोतल लेके कहीं पहुंचाने जाता है। जैसे हम फोन करेंगे ना अभी तो वो लड़के लेके आवेगा बैग में, तो उसको 200 रुपया 1 बोतल मंगाते हैं क्या? नहीं पीते नहीं, आप फोन कीजिए ना, हम कहें कि हम फोन करेंगे, मैं नहीं मंगाता हूँ, मैं दारू नहीं पीता हूँ। लेकिन आम जनता की जो बात है, जो लेबर मेहनत करने वाला है, जो ताड़ी पीने वाला है, उसको भी लेके पुलिस जेल में डाल रही है कि नहीं। अब जो अधिकांश जेल में देखिए जाके कि ताड़ी पीने वाला ही जेल में है, और ये दारू बेचने वाला पुलिस और दारू माफिया राजा हो गया, करोड़पति हो गया। एक थाना अध्यक्ष को जाके देखिए, उसका कई जगह मकान बना हुआ है। एक दारू माफिया, हर एक गाँव में दारू माफिया है, जो बड़ा बिल्डिंग और आप फॉर्च्यूनर से चल रहा है, समझे, फॉर्च्यूनर से चलता है और स्कॉर्पियो से चलता है। अच्छा, 1 मिनट, आपका क्या कहना है इन लोगों की बात से? इन लोगों का बात से हमें मानना एकदम भिन्न है, क्योंकि शराबबंदी नए जनरेशन की बात कहे हैं। निश्चित तौर पर शराबबंदी से नए जनरेशन के युवा जो हैं इससे बिल्कुल अलग हो गए और पढ़ाई लिखाई और रोजगार से जुड़ गए, और नशा मुक्ति से बिहार जो बर्बाद था उसको माननीय नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी करके और बहुत ही अच्छा कदम हुआ है। ये नहीं कह रहे अवैध शराब की वजह से ये जो स्मगल करके और उससे दूसरे तरह के अपराध बढ़ रहे हैं अवैध तरीकों से, और ये जो सूखा नशा का एक नहीं, अपराध करने वाला जेल के अंदर है। जो भी हमारे सबसे बड़ी बिहार की आजादी के बाद डकैती नीतीश कुमार के कार्यकाल में हो रही है आरा में, वो पकड़े जाए अलग बात है। इकबाल कहाँ है शासन का? अभी देखिए कहाँ डकैती की बात है, अरे आरा में पड़ी नहीं जी नहीं, एक जगह घटना कहीं हो गया, लेकिन अपराध मुक्त बिहार है। और जहाँ तक विकास के सारा पटना से आए होइएगा, 1 से 1.25 घंटा में आप मुजफ्फरपुर पहुँचे। आप हॉस्पिटल का जो दुर्दशा था, वहाँ कुत्ता सूता था, आज हॉस्पिटल में मरीज सो रहा है। आप स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ भैंस और बकरी बनाता था, आज स्कूल का जाकर देख लीजिए, वहाँ टीचर आ रहे हैं, लाखों टीचर की बहाली हुई है। आप बिजली की, अब ये ना ये लोग विपक्ष के हैं, आप बिजली रोड के बारे में कह रहे हैं कि बिजली रोड क्या है? आम जनता के सुख सुविधा के एक साधन है बिजली, 24 घंटा बिजली है। आज रोड है जिसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, रोजगार बढ़ा है। माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार काफी आगे बढ़ रहा है, और आशा करते हैं 2025 में फिर नीतीश की सरकार बनेगी और विकास की परचम लहराएगी बिहार में। चलिए ठीक है, हर तरह के लोग, हर तरह की बात। अब मैं थोड़ा बिल्कुल आम लोगों से बातचीत करता हूँ।